आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल के रख देगा। जी हाँ, और ये कंसेप्ट है कार्ल यंग का। कार्ल यंग की फिलॉसफी है मिड लाइफ क्राइसिस, जिसमें वो बताते हैं कि हर इंसान के जीवन में 35 और 45 के बीच में एक ऐसा इमोशनली क्राइसिस का पीरियड आता है जिसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, या कहे कि जिसको मिड लाइफ ट्रांजिशन कहते हैं। वहां से इंसान अपनी लाइफ जीना शुरू करता है। उनका एक बड़ा फेमस कोट है, लाइफ रियली बिगिंस एट 40। उन्होंने जीवन को दो भागों में बांटा है, एक जीवन जो हम 40 से पहले जीते हैं और दूसरा जीवन जो हम 40 के बाद जीते हैं। उनका कहना है कि 40 से पहले का जो लाइफ है वो हम सोसाइटी के कंट्रोल में, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जीते हैं। हमें सोसाइटी जीवन जीने का एक धारा देती है, एक नियम देती है, एक स्क्रिप्ट देती है और हमारे लिए चीजें डिफाइन करती है और हम वैसे ही जीते हैं। और इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारी अपनी इतनी समझ डेवलप नहीं होती और जैसे सोसाइटी हमें मिलती है हम उसी के हिसाब से डेवलप होते हैं। और हम ज्यादातर अपने गोल्स, अपनी लाइफ, हमारे ज्यादातर लाइफ के डिसीजन सभी सोसाइटी के और लाइफ के, हमारे आसपास की लाइफ के अकॉर्डिंग होते हैं। इस फेज में हम ज्यादा बायोलॉजिकली ड्राइवन होते हैं, हम ज्यादा एनालिटिकली ड्राइवन होते हैं। वो बताते हैं कि जैसे फेस पर मास्क लगा होता है ऐसे ही एक पर्सोना होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जो सोसाइटी का दिया हुआ होता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए होता है। तो हम पर्सोने के साथ जीते हैं बिफोर 40। लेकिन आफ्टर 40 जब हमारा शैडो सेल्फ डेवलप हो जाता है, जब हमारा शैडो सेल्फ हमारे पर्सोने के खिलाफ हो जाता है, जब हमारे अंदर ही एक इमोशनल क्राइसिस की स्टेज आती है, तब हमारी लाइफ शुरू होती है। और आफ्टर 40 हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंग दे सके, हम अपनी लाइफ को खुद से डिफाइन कर सके अपने लिए। और बहुत सारे इंसान उस टाइम पर भी ये अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं और पूरा जीवन समाज के हिसाब से एक ढर्रे पर जीने के लिए मजबूर रहते हैं। तो आफ्टर 40 अगर हम अपने इंडिविजुअल, हम अपने शैडो सेल्फ, हम अपने अंतर मन में अपने आप की रेस्पेक्ट करें और हम अपने आप को वरीयता दे, तो हम आफ्टर 40 अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। और ऐसी अपनी लाइफ शुरू करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे मैच्योरिटी होना चाहिए इंसान में, इंटेलिजेंस होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं वो लोग अपने बारे में या अपने सेल्फ को लेकर ज्यादा विचार नहीं कर सकते, ज्यादा फ्रीडम नहीं होती। लाइफ के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए और फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं होता। उनके लिए फ्रीडम का मतलब है कि हम कहीं भी चले जाए, कहीं भी हम, उनके लिए फ्रीडम का बहुत छोटा सा, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सा मीनिंग होता है फ्रीडम का, जबकि फ्रीडम बहुत ब्रॉड टर्म हो। आफ्टर 40 ऐसा लाइफ शुरू करें जिसे आप चाहते हैं, जो आपकी लाइफ है। तो ऐसा लाइफ तब शुरू होगा जब अपनी लाइफ को आप खुद से मीनिंग देंगे। ना आपको किसी सोसाइटी को जस्टिफाई करना है, ना उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, ना आपको किसी को दिखाने के लिए जीना है। आपको, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ फिलोसफी खुद से बनाए, खुद से जनरेट करें अपनी लाइफ फिलोसफी। जब आपका अपना जो डीपर सेल्फ है, आपकी फिलोसफी क्लियर होगी लाइफ के लिए, तब आप एक बेहतर जीवन जिएंगे और आपकी लाइफ फुलफिलिंग होगी। नहीं तो बहुत ज्यादा लोग इस ट्रांजिशन पीरियड को, इस इमोशनल क्राइसिस के पीरियड को, इस मिड लाइफ क्राइसिस के पीरियड को गवा देते हैं और उसमें भी वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते रहते हैं। क्योंकि हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट, हमारे कल्चरल स्क्रिप्ट, हमारे आसपास की लाइफ हमें इतना प्रभावित करती है, इस तरह हमें जकड़ कर रखते हैं कि हम अपने लिए, अपने बारे में, अपने अंदर सोच ही नहीं पाते अपने बारे। और जब हम इस क्राइसिस से गुजरते हैं तो हम लाइफ की मीनिंगलेसनेस को समझते हैं, हम अकेलेपन और खालीपन से जूझते हैं, हमें अपनी लाइफ मोनोटोनस लगने लगती है। उस पीरियड के बाद हम अपनी लाइफ को खुद से मीनिंग देते हैं और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं।